चलिए आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी एक युवा की है। यह युवा बहुत ही पढ़ा लिखा, टैलेंटेड, समझदार, कम्युनिकेशन में पक्का व्यक्ति था और नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा था। लेकिन उसने तय कर रखा था कि जो चीज़ उसने ठान रखी है, वही वो पाएगा, वही वो जॉब करेगा, दूसरी जॉब के साथ समझौता नहीं करेगा। और ऐसा करते हुए काफ़ी समय निकल गया था, उसके बाल झड़ गए थे, अवस्था भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जब ऐसा सब कुछ हो गया, तो वो हताश सा रहने लगा, निराश सा रहने लगा और हताशा, निराशा में परेशान होकर के वो एक जो है ऋषि के पास पहुंचता है, साधु के पास पहुंचता है, महात्मा के पास पहुंचता है और वहां जा कर के अपनी व्यथा बताता है कि मैंने बहुत मेहनत की महात्मा जी, मैंने बहुत सारे जो है परिश्रम किया, लेकिन जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं और मैं अपने जीवन से जो है हताश हो गया हूँ, निराश हो गया हूँ। महात्मा जी ने उस युवा की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, आपने सचमुच में बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और जो चाहते थे वो मिला नहीं, लेकिन आप परेशान न हो, आपकी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। आप ऐसा करो कि आप मेरे बागीचे को घूम करके आओ। तो बोले बागीचे में घूम करके क्या करेंगे? बोले महात्मा जी बोले कि ऐसा करो कि आप ऐसा करो, जाओ और जाने के बाद जो है जहाँ से तुम्हें पुष्प की वाटिका जो है मिल जाए, पुष्प मिलने लग जाए, वहाँ से तुम देखते हुए जाना और मेरे पूरे वाटिका में, पूरे बागीचे में जो सबसे सुंदरतम पुष्प हो उसको ले करके मेरे पास जो है आओ, फिर मैं तुम्हारे जो है प्रश्न का जवाब देता हूँ। वो लड़का जो है निकलता है। जैसे ही वो निकल रहा था तो निकलते समय ऋषि ने उसको रोका, बोला कि एक शर्त भी है, इसको सुन करके जाओ। बोले महात्मा जी बोलें। तो वो कहते हैं कि जब आप शुरू करना, मेरा गार्डन घूमना है, मेरी वाटिका को घूमना जब शुरू करना, तो ध्यान रखना जो सबसे सुंदर पुष्प होगा वो पीछे मुड़ करके तोड़ करके नहीं लाओगे, आगे बढ़ते हुए जाना और जो सबसे सुंदर पुष्प तुम्हें लगे उसको लेकर के चले आना, मुड़ करके नहीं देखना, पीछे से पुष्प जो है तोड़ करके नहीं लाना। तो बोला ठीक है महात्मा जी, ऐसा ही करता हूँ। वो लड़का वहाँ से निकलता है, उनकी वाटिका में जाता है और थोड़ा सा टहलने के बाद उसको पुष्प वाटिका मिल जाती है। फिर वहाँ से वो पुष्पों को निहारता है, देखता है, देखते हुए आगे बढ़ता है। एक से एक सुंदर सुंदर पुष्प, अलग अलग खुशबू, अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग प्रकार वाले पुष्प उसको मिलते जाते हैं। वो आगे बढ़ता जाता है और वो मुग्ध सा रह जाता है, एक से एक सुंदर उसको पुष्प मिलते हैं, लेकिन इस आशा में कि हो सकता है कि आगे इससे भी सुंदर जो है पुष्प हो। और वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और जब वो काफ़ी डिस्टेंस तय कर लेता है इस तलाश में कि सबसे सुंदर पुष्प मुझे मिल जाए, कहीं ना कहीं उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वाटिका अब समाप्त होने वाली है। तब उसे जो है लगता है कि अब मुझे जो ही पुष्प मिल रहा है मुझे ले लेना चाहिए, लेकिन उसे लगता है कि पीछे बड़े सुंदर सुंदर पुष्प गुजरे हैं, इस पुष्प को ले जाऊंगा तो महात्मा जी कहेंगे कि यही तुम्हें आपको जो है सुंदर मिला है, यही सबसे सुंदर पुष्प है। तो वो जो है वहाँ से अब जैसे ही वो एकदम बिल्कुल ख़त्म होने को रहती है बागीचा, वहाँ से देखता है क्या कि सारे पुष्प जो है मुरझाए हुए हैं। उन्हीं मुरझाए हुए पुष्पों में से ही अब उसे पुष्प तोड़ना पड़ जाता है। मजबूरी उसकी ये थी कि अब जो है आगे अच्छे पुष्प नहीं दिख रहे थे। उसने उसी में से अंजलि भर जो है पुष्प लिए और वो वापस आया महात्मा जी के पास। तो बोले कि लाओ देखें कितना सुंदर आप पुष्प लेकर के आए हो। वो महाराज के पैरों को पकड़ लेता है। वो कहता है कि महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी और मैं चाहता तो छोटे मोटे पदों को आसानी से मैं अचीव कर सकता था, पा सकता था। आज ये मेरी दुर्दशा न होती, आज मेरा समय निकला न होता और निश्चित तौर पर मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता। इस
पुष्प की तलाश में जिस तरीके से मैंने पूरा जो है बागीचा छान मारा और लास्ट में मुझे सूखे ये पुष्प मिले, ऐसा ही मेरा जीवन भी रहा। मुझे अवसर बहुत छोटे छोटे मिले, लेकिन मैंने उन छोटे अवसरों को जो है उस पर काम करना मुनासिब नहीं समझा, और जो मैंने तय कर रखा था वो मुझे मिला नहीं, और आज मैं हताश हूँ, निराश हूँ। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जो है, मेरे प्रश्न का जवाब मिल चुका है, मैं विदा लेता हूँ, और जैसे ही मुझे फिर कोई अवसर मिलता है तो उसको मैं प्राप्त करता हूँ। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय को नहीं जाया करना चाहिए, जो भी अवसर आए उसको पाएं। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो आपको तो ज़रूर इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करके मुझे